रहीम अस्सलाम वालेकुम। मार्केट मर्चेंट 18 जून 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, 1 एज का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और आज की एनालिसिस देखते हैं कि आज की मार्केट में कहाँ सप्लाई है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ एफईजीज़ हैं और कहाँ डिमांड है और कहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं आज के चार्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि कल जो भी एनालिसिस हमने किए थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ पे तकरीबन 3 सेटअप जो है हमारे एक्टिव हुए और तीनों सेटअप पे हमें फुल टीपी मिले अल्हम्दुलिल्लाह। तो एनालिसिस करने का मकसद और आपके साथ शेयर करने का मकसद यही होता है कि आप उन लेवल्स को अपने पास मार्क करें और वहाँ पे कन्फर्मेशन साइन बनने के बाद आप उन्हें ट्रेड करें। अगर एक आध सेटअप आपका मिस भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट सेटअप को ट्रेड करें। लेकिन एसएल हिट होने के डर से या सेटअप मिस होने से या सेटअप गलत साबित होने से आप उसको इसलिए ना छोड़ें कि वो गलत है, बल्कि आप इसलिए ट्रेड करें कि आप अगर वो गलत भी होता है तो उसकी मार्केट की कंडीशन होती है। हम अपने लेवल्स अच्छे निकाल लेते हैं लेकिन मार्केट अगर उसको गलत साबित कर देती है तो नो इशू, हम उसके फिर नेक्स्ट सेटअप को ट्रेड करते हैं। इसलिए आपको हर सेटअप को बाहर देखना है और उसको ट्रेड भी करना है और ख़ुद से भी आप वेरीफाई कर लें कि जहाँ जहाँ आपको एनालिसिस में जोन्स या लेवल्स बताए जा रहे हैं कि वो सही है या नहीं। चलें आज के एनालिसिस हम देख लेते हैं कि आज के एनालिसिस हमारे पास क्या है। चार्ट को मैं ज़रा ज़ूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको बआसानी समझ आए। अच्छा, सबसे पहले तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस एक हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, ये मैंने टॉप पे मार्क की भी है। 45 से 50 के एरिया पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो हमारे पास एक बेहतरीन तकरीबन 300 प्लस पिप्स की ट्रेड बनेगी। उसके बाद एक माइनर रेजिस्टेंस मैंने मार्क की हुई है, वो भी आपको बता दूँ। माइनर रेजिस्टेंस हमारे पास आ रही है इस वक्त 25 से 34-30 तक आ रही है। इसके अलावा एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आप इसको कह सकते हैं, इसलिए मैंने इसके साथ पीएस रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमारा ये सारा रेंजिंग बाउंड एरिया है। तकरीबन आप यूँ समझे कि पिछले 2 दिनों से हमारा यही एरिया रेंज हो रहा है। अच्छा, 3405 से 3400 तक ये हमारे पास एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है और एक बेस्ट पॉइंट भी है हमारे पास यहाँ से सेल करने का। ठीक हो गया। अच्छा, सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट हमारे पास मौजूद है 3365 से 3360 के बीच में। ये हमारी पहली सपोर्ट है और ये भी आप इसको एक अच्छी सपोर्ट कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है हमारे पास एक अवेलेबल है यहाँ पे, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ एरिया, ताकि अपने पास आप मार्क कर लें। 3340 से 3335 के बीच हमारे पास एक सपोर्ट है और यहीं पे हमारे पास 3342 से 3332 पे एफईजी भी है। तो ये एक बहुत बेहतरीन जोन है आपके पास बाई के ट्रेड करने के लिए। इस जोन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा जब भी मार्केट यहाँ पे और आपको एक कन्फर्मेशन साइन दे। इसके अलावा एक सपोर्ट और प्लस डिमांड जोन भी है हमारे पास जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से एक बेहतरीन पुल बैक आएगा मार्केट का, जो 3300 से लेकर 3305 तक। ये आपके पास रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हो गई। इसके अलावा एक एफईजी मैंने ये मार्क किया हुआ है जो कि 3316 से 3309 के बीच में ऑलमोस्ट। ठीक है, ये भी एक बेहतरीन सपोर्ट एफईजी है क्योंकि इसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है जो कि मैंने मार्क नहीं किया हुआ, ज़रूरी नहीं था इसलिए मैंने मार्क नहीं किया हुआ। ये एफईजी हमारे लिए काफ़ी है। अच्छा, सप्लाई की बात कर लेते हैं। सप्लाई जोन हमारे पास कहाँ पे है? 3342 से ये 3342 से 3335, 3342 3335, यहाँ ये हमारा एक सप्लाई जोन है। इसके अलावा सॉरी 3300 नहीं 3400, ठीक है 3400 आप ध्यान में रखिएगा, बाई मिस्टेक हो जाता है बार बार 3300। 3442 से 3438 ये हमारे पास एक सप्लाई ज़ोन है। उसके अलावा 3411 से 3417 ये हमारे पास एक सप्लाई ज़ोन है। ये दो हमारे पास आ गए सप्लाई ज़ोन। अच्छा, बेस्ट एंट्री आपको सेलिंग की कहाँ से मिलेगी? बेस्ट सेलिंग एंट्री जो है वो आप इस सप्लाई ज़ोन से आप ले सकते हैं जो कि 3411 से 3417 का एरिया मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक बेस्ट सप्लाई ज़ोन है। यहाँ से आप जो एक बेस्ट सेलिंग एंट्री ले सकते हैं अराउंड 200 या 300 पिप्स की, 300 पिप्स ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे मार्केट नहीं आती तो उससे पहले फिर हमारे पास एक पीएस रेजिस्टेंस मौजूद है जो कि 34,500 से 3400 का एरिया है। यहाँ पे मार्केट ने हमें बार बार ट्रेड दी है सेलिंग की और अगेन भी हमें ट्रेड देगी और जब अभी इंशाल्लाह अब जब ट्रेड आएगी तो हमारे पास 3360 तक हम इसको बेहतरीन ट्रेड कर सकते हैं। तकरीबन ये ऑलमोस्ट 500 पिप्स से प्लस हमारी ट्रेड बनेगी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। वहाँ फिलहाल अभी मार्केट को हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ आज का जो डेटा है उस डेटा को देखते हुए हम सारे जोन को लेकर चलेंगे, इसलिए मैंने इनके साथ माइनर स्ट्रॉन्ग एंड पीएस रेजिस्टेंस इसीलिए लिखा है ताकि आज की मार्केट जो न्यूज़ हैं एफओएमसी है और इंटरेस्ट रेट के जो कट होने की न्यूज़ है वो भी हैं। ठीक है, तो हमारे पास आज एक हाई वोलेटाइल न्यूज़ है
रात को 11 बजे। अच्छा, उसके बाद आप बाइंग कहाँ से कर सकते हैं, आपके पास बेस्ट बाइंग एरिया कौन सा है, 3360 का भी आपके पास एक बेहतरीन बेस्ट बाइंग एरिया है जो कि तकरीबन अराउंड 300 टू 400 पिप्स का एरिया है। उसके अलावा 3340 से 3335 ये भी आपके पास एक बेहतरीन एरिया है ट्रेड करने के लिए बाय साइड पे। और इसके अलावा अगर और मज़ीद नीचे आएँ, मार्केट अगर इस एफईजी को मिटिगेट करती है तो फिर आपने इसको डिलीट नहीं करना, इसको फिर आपने इन्वर्स ट्रेड करना है। इन्वर्स ट्रेड आपकी फिर 3310 से 3309 से 3316 के बीच बनेगी। जब भी मैं एफईजी की बात करता हूँ इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ताकि आपको रिमाइंड होता रहे कि आप एफईजी जब भी मिटिगेट हो जाए, चाहे बाय साइड हो या सेल साइड हो, अगर बाय साइड की एफईजी हमने मार्क की और वो मिटिगेट हो जाती है डाउन आकर, तो फिर उसकी हम सेल साइड की एंट्री करेंगे, इन्वर्स ट्रेड, इन्वर्स एफईजी, ठीक है। और अगर सेल साइड की एफईजी है और वो अप साइड पे मिटिगेट हो जाती है तो उसको फिर हम बाय साइड के लिए इन्वर्स ट्रेड करेंगे उस एफईजी को। ये चीज़ आप अगेन ज़हन में रख लें। उसके बाद एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे फिलहाल अभी हमारी इतनी अच्छी बाइंग नहीं बन रही, मार्केट को इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अदरवाइज़ अगर न्यूज़ इम्पैक्ट आता है तो फिर हम इसको जोन को देखेंगे, मार्केट हो सकता है यहाँ तक भी आ सके। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक स्विंग हाई और स्विंग लो भी आपको मार्क करके बता दिया, जो कि 3209 पे हमारे पास एक स्विंग लो है और 3445 पे ये हमारे पास एक स्विंग हाई है। तो ऑलमोस्ट पूरा डेटा मैंने आपको बता दिया। चार्ट को मैंने आज क्लियर रखा है और मेरी कोशिश है कि आज से मैं इंशाल्लाह आपको चार्ट थोड़ा सा क्लियर करके दिखाऊं, तो क्योंकि मेरे चार्ट पे काफ़ी चीज़ें मार्क होती हैं, मैं बहुत सारी चीज़ों को देखकर आपको एनालिसिस कराता हूँ। इसलिए अब मैंने सोचा थोड़ा सा प्रिसाइज़ करके चीज़ों को आपको बताऊं ताकि आपको चार्ट भी क्लियर नज़र आए और आपको एरियाज़ भी समझ आ जाए। तो आपने इनकी मार्किंग कर लेनी है अपने पास। मैं मार्किंग एरिया आपको बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो हमारे पास मौजूद है वो 45 से 50 पे है और माइनर रेजिस्टेंस जो हमारे पास मौजूद है वो 25 से 30 पर है। और इसके अलावा जो पीएस रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 34 से 3405 पर है। ठीक हो गया, ये आप नोट कर लें। सपोर्ट जो है हमारे पास वो 65 से 60 पर है, 33 के, ठीक है, 3365 से 3360 पे। दूसरी सपोर्ट हमारे पास है 3342 से 3332 पे है और तीसरी सपोर्ट हमारे पास है 3305 से 3300। ये आपके पास इनकी कोऑर्डिनेशन हो गई। उसके बाद एफईजी आप अगर मार्क करना चाहें तो 3316 से 3309 पे हमारे पास डाउन साइड पे पहला एफईजी है। देन सेकंड हमारे पास है 3342 से 3332 पे। ये मार्किंग भी मैंने आपको बता दी, अपने पास इनको मार्क कर लें और जब जब इन लेवल्स पे मार्केट आए तो आपने इनको इसी तरह ट्रेड कर लेना है। अच्छा, आज की एफएमसी के हवाले से आप लोग को जानना होगा तो मैं उसका भी थोड़ा हाल वाल आपको बता देता हूँ। लेबर मार्केट स्ट्रॉन्ग हो रही है, इट मीन्स डॉलर अच्छा हो रहा है, गोल्ड वीक होगा, ठीक है। इसके अलावा एफएमसी के मिनट जो हैं वो टोटली, अगर आप आज की एफएमसी देखेंगे तो टोटली ट्रेड वार पे ही चलेगी। क्योंकि पिछली एफएमसी को अगर हम देखें तो पिछली एफएमसी में भी एक ही बात हो रही थी और मैंने कुछ की पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए थे। आई होप आपको याद होगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वो मैसेज अगेन आपको रिमाइंड करा दूँ कम्युनिटी में। आज की एफएमसी भी तकरीबन टोटली बेस्ड ऑन टैरिफ ट्रेड। जो टैरिफ ट्रेड वार चल रही है, जब तक वो कूल डाउन नहीं होगी तब तक रेट कट्स के मैं चांसेस नहीं देख रहा और इतनी अच्छी वो भी नहीं देख रहा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ न्यूज़ आपके साथ शेयर कर दूँ जियोपॉलिटिकल से हटकर। फंडामेंटल फंडामेंटल न्यूज़ ये है कि यूके के साथ ट्रेड डील हो गई है और यूरोपियन यूनियन जो है कल जो G7 समिट हुआ है उसमें यूके के साथ ट्रेड डील हो गई है। चाइना की ट्रेड डील आपको पता है कि क्लोज हो चुकी है। 55% जो है यूएस की तरफ से टैरिफ इंपोज हो गया है और 10% चाइना की तरफ से, तो उनकी डील सक्सेसफुल हो गई है। यूके के साथ भी डील हो चुकी है। जर्मनी के साथ नेक्स्ट मंथ में डील हो जाएगी, उनकी भी मीटिंग हो चुकी है, फाइनलाइज हो चुका है सारा। यूरोपियन यूनियन जो है वो तकरीबन 50 टू 70% एग्री हो चुके हैं ट्रेड डील पे। तो ऑलमोस्ट टैरिफ जो है वो अपनी वापस अपनी पुरानी हालत की तरफ आ रहा है, कूल डाउन की तरफ। तो हम मार्केट को अभी एक गोल्ड की मार्केट को हम डाउन साइड देखेंगे और डाउन साइड का एरिया मैं आई थिंक कोई 2 या 3 वीक्स पहले आपको बता चुका हूँ। 3170 का जोन है, ये अपने पास बेशक मार्क कर लें, इस पर अलर्ट लगा लें। 3170 का वाहिद जोन है, अगर ये जोन डाउन साइड ब्रेक हो जाता है तो आपका बेरिश ट्रेंड ऑल टाइम फ्रेम में कंटिन्यू हो जाएगा और फिर हम इसको 2800 2900 देन आखिरी लेवल हमारा 2700, यहाँ तक हम इसकी ट्रेड करेंगे बेरिश को। ये आज की मैंने सारी मार्केट आपको बता दी है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट मेरे एनालिसिस के मुताबिक या मैंने जितने भी इस वक्त फंडामेंटल्स पिछले हफ्ते सारी देखी और पढ़ी हैं उसके हिसाब से रिमेन अनचेंज रहेंगे। 4.25 आई थिंक या 50 पे शायद लास्ट जो प्रीवियस चल रहा है उसी पे ही रहेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो उसके हिसाब से हम गोल्ड को डाउन साइड देखेंगे। अगर रिमेन अनचेंज रहता है तो गोल्ड को हम थोड़ा डाउन साइड भी देखेंगे, अप साइड भी देखेंगे। यानी आप लगाएं कि $10 to $15 अप साइड, $10 to $15 डाउन साइड। ये एक वोलेटाइल मूवमेंट होगी तो इसलिए आप उसको ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब अनचेंज रहेगा तो दोनों साइड मूव आ सकती है। आई होप आपको सारी एनालिसिस सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मज़ीद कुछ सेटअप्स बनते हैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।